जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम अलंकार का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यानी कि आज की जो क्लास है अलंकार से संबंधित रहेगी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो क्लास है मास्टर कैडर हिंदी, ईटीटी कैडर और उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन प्रतियोगी परीक्षा में अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो को यानी कि आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सके। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। हेडिंग बनाओ, अलंकार। अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ देखते हैं, अलंकार होता क्या है। देखिए, ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखो, अलंकार। अलंकार शब्द। अलंकार शब्द जो है अलम। अलम धन कार। अलम धनकार दो शब्दों से मिलकर मिलकर बना है। बना है। अलंकार शब्द जो है दो शब्द अलम धनकार से मिलकर बना है। अलम का यहाँ पर अलम अलम का अर्थ है अलम का अर्थ है शोभा। शोभा या सजावट। और कार का अर्थ है कार का अर्थ है करना या करने वाला या करने वाला। ओके जी। यानी कि अलंकार शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है शोभा या सजावट और कार का अर्थ लिया जाता है करना या करने वाला। अर्थात अर्थात अलंकार अर्थात अलंकार का अर्थ है अलंकार का अर्थ है शोभा। शोभा या अलंकृत अलंकृत या सजावट सजावट करना। अर्थात अलंकार का अर्थ है शोभा या अलंकृत या सजावट करना। अंत है हम कह सकते हैं कि काव्य काव्य की काव्य की शोभा काव्य की शोभा बढ़ाने बढ़ाने वाले तत्व बढ़ाने वाले तत्व को को अलंकार अलंकार कहा जाता है कहा जाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। अंत है हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। ओके, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, ध्यान दीजिए सभी साथी। लोक लोक भाषा में लोक भाषा में अलंकार लोक भाषा में अलंकार का अर्थ अर्थ जो है अर्थ गहना गहना या आभूषण 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 होता है
होता है। यानी कि लोक भाषा में अलंकार का अर्थ जो है गहना या आभूषण से लिया जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्यवर्धन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गहनों यानी कि आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से कवि भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकारों के प्रयोग द्वारा कविता की शोभा बढ़ाता है। इस प्रकार से कवि अलंकारों का प्रयोग करके कविता को आकर्षक और प्रभावशाली बना देता है। ओके जी, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सभी साथी नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, कभी कभी, कभी कभी शब्द, कभी कभी शब्द विशेष, शब्द विशेष का प्रयोग, का प्रयोग कविता, कविता को चमत्कार, चमत्कार प्रदान करता है, करता है। तो कभी कभी, तो कभी कभी अर्थ, अर्थ का प्रयोग कविता, कविता के भाव, भाव कविता के भाव में, कविता के भाव में उत्कर्ष, उत्कर्ष ला देता है। ओके जी, आगे देखिए, आगे हम अलंकार की, अलंकार की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, अलंकार की परिभाषा को देखते हैं, ध्यान दीजिए। आचार्य, आचार्य दंडी, दंडी जी के अनुसार, आचार्य दंडी जी के अनुसार देखेंगे, काव्य शोभा, शोभा करान, काव्य शोभा करान, धर्मान, धर्मान अलंकारान, अलंकारान पर चसते। आचार्य दंडी जी के अनुसार काव्य शोभाकरान, धर्मान अलंकारान परचस्ते, अर्थात, अर्थात काव्य की, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले तत्व, बढ़ाने वाले तत्व, तत्व ही, तत्व ही अलंकार, अलंकार कहलाते, कहलाते हैं। ओके जी, आगे देखिए, हेडिंग बनाओ सभी साथी। अलंकार, अलंकार से, अलंकार से संबंधित, संबंधित अलंकार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तथ्य या कथन, इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए सभी साथी। अलंकार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या कथन इस प्रकार है। अलंकार, अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के जनक, जनक आचार्य भामा, भामा जी माने जाते हैं।
माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लीजिए, अलंकार संप्रदाय के जनक जो हैं आचार्य भामाजी माने जाते हैं। यह आपका एक पॉइंट हो गया। आगे देखिए, भामाजी ने अपने ग्रंथ ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? काव्य अलंकार में अलंकारों का उल्लेख किया है और इनकी यानी कि अलंकारों की संख्या 48 यानी कि 48 मानी है। ओके जी, भामाजी ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकारों का उल्लेख किया है और इनकी संख्या 48 यानी कि 48 मानी है। सभी साथी याद कर लेंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भामा जी के ग्रंथ का क्या नाम है, तो आपने बताना है काव्य अलंकार। ओके जी, आगे देखिए, अगला पॉइंट बनाइए। आचार्य भरत मुनि जी ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अलंकारों की संख्या जो है 4 यानी कि 4 मानी है, जिनमें शामिल है, ध्यान दीजिए, उपमा, दीपक, यमक, रूपक अलंकार। यानी कि भरत मुनि जी ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। ओके जी, आगे देखिए, अगला पॉइंट बनाइए। आचार्य कुंतक जी ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में अलंकारों की संख्या 13 यानी कि 13 मानी है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पुस्तकों में हमें विवाद मिलता है कि कुंतक जी ने जो है अलंकारों की संख्या है, कुछ पुस्तकों में हमें 20 मिलती है, कुछ पुस्तकों में हमें 13 मिलती है, तो कुछ पुस्तकों में हमें 20 मिलती है। यानी कि कुंतक जी के अनुसार अलंकारों की संख्या 13 मानी जाती है और कुछ पुस्तकों में जो है 20 मानी गई है। याद कर लेना सभी साथी। आगे देखिए, अगला पॉइंट बनाइए। आचार्य वेद व्यास जी ने अपने
अपने ग्रंथ ग्रंथ का नाम है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में अलंकारों की संख्या 16 यानी कि 16 मानी है। ओके जी, यहाँ पर आपका जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसमें आपके 2 क्वेश्चन हल होते हैं। जैसे कि आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि आचार्य वेद व्यास जी के ग्रंथ का क्या नाम है, तो आपने बताना है अग्नि पुराण, और इन्होंने जो है अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, तो आपका उत्तर आना चाहिए 16 मानी है, यानी कि 16 मानी है। अगला पॉइंट लिखिए, आचार्य रुद्रट जी ने अपने ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रुद्रट जी के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, और हमने पहले पढ़ा था भामा जी के ग्रंथ का नाम भी क्या है, काव्य अलंकार। काव्य अलंकार में अलंकारों की संख्या 52 यानी कि 52 मानी है। 52 मानी है। ओके जी, आगे देखिए अगला पॉइंट, आचार्य मम्मट जी ने अपने ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या जो है 67 यानी कि 67 मानी है। ओके जी, आगे देखिए, आगे पॉइंट बनाइए, आचार्य भूषण जी ने अपने ग्रंथ का नाम है शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या 105 यानी कि 105 मानी है। ओके जी, आचार्य भूषण जी ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या जो है 105 मानी है। आगे देखिए, पंडित जगन्नाथ जी ने अपने ग्रंथ रस
गंगाधर, रस गंगाधर में अलंकारों की संख्या 191 191 यानी कि 191 मानी है। यानी कि पंडित जगन्नाथ जी ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में अलंकारों की संख्या जो है 191 मानी है। ओके जी, अगला पॉइंट लिखिए। उपमा अलंकार को सभी अलंकारों का मूल माना जाता है। ओके जी, उपमा अलंकार को सभी अलंकारों का मूल माना जाता है। आगे लिखिए। आचार्य रुद्रट जी ने अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है किसने किया था, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है आचार्य रुद्रट जी ने किया था। ओके जी, आगे देखिए, ध्यान दीजिए सभी साथी। अगला पॉइंट है हमारे पास अलंकार काव्य सौंदर्य के मूल होते हैं। अलंकार जो है काव्य सौंदर्य के मूल होते हैं। अगला पॉइंट है अलंकार काव्य के शोभादायक धर्म होते हैं। ओके जी, अगला पॉइंट है अलंकार काव्य के सहायक तत्व होते हैं। ओके जी, अलंकार जो है काव्य के सहायक तत्व माने जाते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारे पास अलंकार काव्य के अनिवार्य तत्व नहीं होते हैं। यानी कि अलंकार जो है काव्य के जरूरी यानी कि अनिवार्य तत्व नहीं होते हैं, यह सिर्फ काव्य के सहायक तत्व होते हैं। ओके जी, आगे देखिए सभी साथी, फिर से हेडिंग बनाओ। अलंकार के भेद या प्रकार। ओके जी, अलंकार के भेद या प्रकार का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए सभी साथी।
पहला पॉइंट है हमारे पास अलंकार। अलंकार के कुल कुल 3 भेद या प्रकार होते हैं। अगर आपसे अलंकार के कुल भेदों की संख्या पूछे तो आपने 3 बतानी है। आगे देखिए, अलंकार अलंकार के मुख्यतः मुख्यतः या मूलतः या मूलतः 2 भेद होते हैं। ओके जी। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि अलंकार के मुख्यतः या मूलतः कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए अलंकार के मूलतः या मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ओके जी। अगर कुल पूछे जाएं तो आपने 3 भेद बताने हैं। अगर मुख्यतः या मूलतः पूछा जाए तो आपने अलंकार के 2 भेद बताने हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारे पास, आगे है वामन वामन जी ने वामन जी ने अलंकार अलंकार के 2 भेद माने हैं। अगर आपसे वामन जी के अनुसार पूछा जाए कि वामन जी ने अलंकार के कितने भेद माने हैं, तो आपने बताना है वामन जी ने अलंकार के 2 भेद माने हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारे पास कवि कवि भोजराज कवि भोजराज जी और आचार्य आचार्य वेदव्यास आचार्य वेदव्यास जी ने जी ने जी ने उभया उभया अलंकार उभया अलंकार नामक नामक अलंकार अलंकार को जोड़कर जोड़कर अलंकार के 3 भेद कर दिए हैं। ओके जी। यानी कि कवि भोजराज जी और आचार्य वेद व्यास जी के अनुसार अलंकारों के जो है 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, आगे देखिए। नंबर 1 पर अलंकार का भेद है शब्दा शब्दा अलंकार शब्दालंकार। नंबर 2 पर है अर्थालंकार अर्था अलंकार। नंबर 3 पर है उभया उभयालंकार। ओके जी। यानी कि कवि भोजराज जी और आचार्य वेद व्यास जी के अनुसार जो है अलंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार को ही यहाँ पर हम मिश्रित मिश्रित अलंकार मिश्रित अलंकार या शब्दार्था शब्दार्था अलंकार के नाम से भी जानते हैं। ओके जी। आगे देखिए, सभी साथी यहाँ पर नोट करके लिख लो। लिखो, आधुनिक 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 या पाश्चात्य 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 अलंकार अलंकार नामक नामक
अलंकार का एक चौथा चौथा भेद भी माना जाता है, माना जाता है। लेकिन यह परीक्षा में भेद नहीं पूछा जाता है, हम सिर्फ इसे पढ़ेंगे और याद रखेंगे। अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका उत्तर दे सको। अगर आपसे अलंकारों के कुल भेद पूछे जाएं तो आपने अलंकार के कुल भेद जो हैं 3 बताने हैं। अलंकार के अगर आपसे मुख्यतः या मूलतः भेद पूछे जाएं तो आपने 2 बताने हैं। वामन जी के अनुसार भी आपने जो है अलंकार के 2 भेद बताने हैं। उसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो अलंकार के भोजराज जी और आचार्य वेद व्यास जी के अनुसार कितने भेद होते हैं तो आपने 3 भेद बताने हैं। एक चौथा भेद भी है जिसका नाम है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। ओके जी, यहाँ तक आगे बढ़े। आगे देखिए सभी साथी, सबसे पहले हम नंबर 1 पर देखेंगे अब शब्दा अलंकार। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ध्यान दीजिए सभी साथी। तो लिखिए जिस जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता हो उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। ओके जी, जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ओके जी, आगे देखिए। इसमें यानी कि शब्द अलंकार में जो है अनुप्रास कोमा यमक कोमा सलेश कोमा वक्रोक्ति कोमा पुनरुक्ति प्रकाश कोमा विप्सा इत्यादि नामक अलंकारों को शामिल किया जाता है। ओके जी, यानी कि शब्द अलंकार में जो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और विप्सा अलंकार इत्यादि को शामिल किया जाता है। यानी कि ये सभी जो हैं शब्द अलंकार माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखिए सभी साथी, नोट करके लिखिए। शब्द अलंकार में शब्द विशेष को निकाल देने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है। अर्थात शब्द विशेष के स्थान पर
स्थान पर समानार्थी 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 शब्द शब्द भी चमत्कार चमत्कार को बनाए बनाए रखने चमत्कार बनाए रखने में असमर्थ असमर्थ होता है ओके जी। कहने का भाव यह है कि अगर शब्द अलंकार में शब्द विशेष को निकाल दें और उसके स्थान पर उसका समानार्थी शब्द अगर हम रख देते हैं तो भी चमत्कार वह शब्द नहीं बना सकता है। यानी कि उस शब्द अलंकार में शब्द के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा था वह खत्म हो जाता है। ओके जी, आगे देखिए। सबसे पहले हम नंबर 1 पर अलंकार लेते हैं अनुप्रास अनुप्रास अलंकार। इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए। जहां जहां व्यंजनों या वर्णों की आवर्ती बार बार या कम से कम दो या उससे अधिक बार प्रयोग होने के कारण पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ओके जी। कहने का भाव यह है कि जहाँ व्यंजनों या वर्णों की आवर्ती बार बार हो या कम से कम 2 बार या इससे अधिक बार हो तो उस पंक्ति में फिर चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ओके जी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी। नंबर 1 पर हमारे पास उदाहरण है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल पर। ओके जी। अब इन पंक्तियों में देखो कि जो है च वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। नंबर 2 उदाहरण देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तट तमाल तरुवर बहु छाए ओके जी। अब इस पंक्ति में देखो कि जो है त वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है अनुप्रास अलंकार है। नंबर 3 पर उदाहरण देखिए सभी साथी। लाल
लाल दे, लाल दे, लाली लसे, लाली लसे, अरु, अरु, अरुधर, अरुधर, लाल लंगूर। इस पंक्ति में देखिए जो है ल व्यंजन यानी कि ल वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। ओके जी, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ध्यान दीजिए सभी साथी। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार के आगे आगे पांच पांच उपभेद, पांच उपभेद होते हैं, होते हैं। अनुप्रास अलंकार के जो है आगे पांच भेद किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए सभी साथी। नंबर एक पर है छेका, छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास अलंकार। नंबर दो पर है वृत्त्या, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। नंबर तीन पर है लाटा, लाटा अनुप्रास या वाक्या अनुप्रास, वाक्य अनुप्रास अलंकार। नंबर चार पर है अंत्या, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। नंबर पाँच पर अलंकार है श्रुत्या, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ओके जी, ये पांच प्रकार के अनुप्रास के भेद होते हैं। नंबर एक पर है छेका अनुप्रास अलंकार, नंबर दो पर है वृत्त्य अनुप्रास अलंकार, नंबर तीन पर है लाटा अनुप्रास या वाक्य अनुप्रास अलंकार, नंबर चार पर आता है अंत्य अनुप्रास अलंकार और नंबर पाँच पर है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। ओके जी, यहाँ तक सभी को आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे, यानी कि कल जो है हम अनुप्रास के इन भेदों का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की भी अध्ययन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हो। साथियों, चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।